आप देख रहे हैं अमेज नाउ। अमन, चैन, शांति और सौहार्द का पर्व लेकर आता है क्रिसमस। सभी मानव जाति के उद्धार के लिए प्रभु यीशु ने इस धरती पर जन्म लिया, जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर मानव जाति को सुरक्षित किया और संदेश दिया सहयोग, प्रेम और भाईचारे का। हमारे देश की खासियत है जहाँ हर दिन उत्सव का माहौल रहता है। विभिन्नता में एकता लिए हमारे देश में हर धर्म और उससे संबंधित पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और आज क्रिसमस की धूम है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मेनका और आज अमेज नाउ की टीम आपको लेकर के आई है शास्त्री चौक पर स्थित क्राइस्ट चर्च पे, जहां क्रिसमस की धूम है। क्रिसमस बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जा रहा है। आइए यहां पर आए लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्रिसमस की किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और किस तरह से उसको सेलिब्रेट करते हैं। आइए दर्शकों, आपकी मुलाकात करवाते हैं क्राइस्ट चर्च की एक मेंबर से, जो कि यहाँ का डेकोरेशन देखती हैं। चर्च की डेकोरेशन हम 20th के बाद करते हैं, क्योंकि हमारी 20th को कैंडल लाइट सर्विस होती है, 21st को हमारा क्रिसमस प्ले नेटिविटी प्ले है, वो होता है। तो हम ये सारे फंक्शन करने के बाद ही अपनी डेकोरेशन जो इंटीरियर डेकोरेशन है वो तभी शुरू करते हैं। तो उसमें सिंबल्स हैं क्रिसमस के, आप सबको पता होगा। क्रिसमस ट्री पे आपने बहुत सारी चीज़ें लटकी हुई देखी होगी, सुंदर सुंदर, पर वो सिर्फ वो कार्टून कैरेक्टर्स नहीं है, वो सिर्फ चीज़ें नहीं हैं, वो हर एक ऑलमोस्ट 28 क्रिसमस सिंबल्स हैं और वो हर एक सिंबल का मतलब है, सिग्निफिकेंस है। जिसमें सबसे पहले आता है एडवेंट कैलेंडर। एडवेंट कैलेंडर इतना फेमस नहीं है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। कई चर्चेस अपने अपने कैलेंडर्स निकालते हैं और वो एडवेंट कैलेंडर जो होता है उसमें मेंशन होता है 1 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक जितने भी फंक्शंस होते हैं हमारे चर्चेस में, वो सारे उस कैलेंडर में होते हैं। और वो बेसिकली वो बहुत अलग अलग तरह से मनाया जाता है, उसको सेलिब्रेट करते हैं। उसमें गिफ्ट्स वगैरह भी होते हैं और उसमें विंडोज़ होती हैं जो खोली जाती हैं हर उस पे, है ना। तो उसमें आइदर यू विल बी गेटिंग अ गिफ्ट और या कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो मतलब रिलेटेड होगी क्रिसमस से, जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। एक रीत, आपने बहुत कॉमन होगा, रीत आपने देखा होगा, रीत और कैंडल्स। ये आता है जर्मन्स इसको एक्चुअली, ये जो रीत है और कैंडल है, जो डार्क डेज होते थे या आप कह सकते हैं परेशानियों के दिन कह लें हम अगर, तो उसमें एज अ होप, वो रीत और कैंडल को वो सिग्निफाई करता है होप और लाइट मीन्स, तो वो उसको यूज़ ऐसे करते थे और वो हम उसको अपने डेकोरेशन में अब बहुत ही कीनली यूज़ करते हैं। रीत बहुत ही मतलब वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कह दीजिए ऑर्नामेंट हो गया है डेकोरेशन का, तो हम उसको यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे मिसलटो और कैंडी स्टिक, कैंडी केन्स हैं और क्रिसमस फादर है। जब हम ऊपर की ओर देखते हैं, अपने परमेश्वर से मांगते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें मिलती है। तो वो पाइन ट्री जो हम बेसिकली क्रिसमस ट्री उस जो डेकोरेशन होता है, चाहे रीत के लिए हो, चाहे वो वेल्स बनाने के लिए हो, चाहे क्रिसमस ट्री हो, तो पाइन ट्री का बेसिकली सिग्निफिकेंस यही।
आज रात यानी 24 दिसंबर की आधी रात में प्रभु यीशु ने इस धरती को अपनी ओज, प्रताप और पवित्रता से धन्य किया और इसी की खुशी मना रहे हैं हम सभी अपने घरों में, कुछ स्कूलों में मना रहे हैं तो चर्च में भी मनाया जा रहा है। सामूहिक रूप से इसमें दुआ का काफ़ी महत्व है। आइए आपको दिखाते हैं। क्रिसमस का संदेश ही शांति अमन का है और ईश्वर हमारे बीच इसलिए अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं कि मानव जाति को शांति मिले, उन्हें सांत्वना मिले, उन्हें अपने जीवन में आशा या प्रतीक्षा या प्रत्याशा मिले। हमारे और आपकी जो ज़िंदगी है जो पापों में डूबी हुई है, जैसा कि वचन में लिखा हुआ है, कोई नहीं जिसने पाप न किया हो, ऐसा कोई नहीं जिसने कोई पाप न किया हो। इसलिए इन पापों से बचाने के लिए, हमें उद्धार तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में अपने इकलौते बेटे को हमारे बीच में भेजे ताकि वो हमारे लिए उद्धार का कारण हो जाए। और यही रीज़न है हम उसके जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। क्रिसमस का त्यौहार इसलिए आया है ताकि हम मेल मिलाप से रहें और अपने परमेश्वर की आराधना कर सकें, अपने देश के लिए प्रार्थना कर सकें, अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। खासतौर से अपने देश को चलाने वाले तमाम छोटे बड़े नेताओं के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं क्रिसमस हम में से हर एक के लिए आशीष भरा रहा है। इस क्रिसमस में उन सभी लोगों से कहना मांगता हूं कि जब हम एक त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इससे पहले हम अपने आप को तैयार करें, इससे पहले हम अपने जीवन को तैयार करें कि हम एक परमेश्वर को बलिदान के रूप में चढ़ा सकें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने ईश्वर की उपासना करे और ईश्वर का धन्यवाद करे, उसका भजन गाए, उसकी स्तुति गाए और तमाम बुराइयों से, जैसे हर धर्म, हर पुस्तक में इस बात को लिखा हुआ है कि हर एक व्यक्ति इन चीज़ों से दूर रहे। और यही संदेश यीशु मसीह भी देने आए हैं। और जो मसीह कहलाते हैं, जो यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, वो यही काम करते हैं कि हमारा काम है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे को क्षमा करना। सदियों से क्रिसमस का पर्व लोगों को खुशियां बांटने, प्रेम और सौहार्द की मिसाल कायम करता रहा है। क्रिसमस शब्द प्राइस, टच और मासा 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्रिश का अर्थ है ईसा मसीह, मस्का अर्थात ईसाइयों का प्रार्थना समूह, क्योंकि ईसाई धर्म में प्रार्थना का बहुत ही खास महत्व है। क्रिसमस के मौके पर घर, ऑफिस, चर्च, हर जगह को सजाया जाता है। क्रिसमस ट्री लगाए जाते हैं। इस ट्री में घंटी, चॉकलेट, लाइट, गुब्बारे और तरह तरह की चीज़ों से सजाया जाता है और रात में सामूहिक रूप से प्रार्थना की जाती है। इसके साथ ही गिफ्ट बांटने की भी परंपरा है। आज के दिन की तैयारियां महीने भर से की जाती हैं और ख़ास बात यह है कि आज के दिन मुख मीठा कराकर यानी कि केक खिलाकर ये त्यौहार मनाते हैं और इस केक को बनाने की भी तैयारी काफ़ी पहले से करना शुरू करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं।
यहाँ क्रिसमस का केक तैयार होता है, लोग अपना सामान लेकर आते हैं और हम लोग उसको बेक करके देते हैं। प्रोसेस में जैसे मतलब घी, चीनी, मैदा, अंडा और ड्राई फ्रूट सब पड़ते हैं और उसका जो है एक तरह से मतलब घी चीनी फेंट लिया जाता है, उसके बाद अंडा फेंटा जाता है, उसके बाद उसके अंदर मैदा डाला जाता है, फिर ड्राई फ्रूट डाले जाते हैं और जो मसाले होते हैं उसके अंदर क्या नाम है, इलायची, दालचीनी, जावित्री, जायफल, ये सब मसाले पीस के ड्राई मतलब पाउडर करके लाके उसमें भरते हैं, एसेंस पड़ता है, उसको उसके बाद तैयार करके उसको ओवन में डाल दिया जाता है और वो पक के बाहर निकल जाता है। पूरे विश्व की मानव जाति के कल्याण के लिए प्रभु यीशु ने अपना जीवन बलिदान कर दिया और ये बताया कि दुश्मनों से भी प्यार करो, दूसरों को क्षमा करो, गरीबों की मदद करो। यही है मानव जाति का कल्याण। तभी विश्व में प्रेम, विश्वास और सौहार्द बनाया जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह जो है इस दुनिया में केवल सबके मोक्ष के लिए, सबके उद्धार के लिए उसने अपने आप को बलि चढ़ाया। तो उस बलि के चढ़ाने के लिए, उसके पैदा होने के लिए, तमाम संसार के लोगों के उद्धार के लिए जब वो इस दुनिया में आया तो लोगों ने जश्न मनाया और उसी के विषय में आज के समय में जो हम लोग 25 दिसंबर और क्रिसमस मनाते हैं वो उसी का एक संदेश लोगों को घर घर तक पहुंचाते हैं, लोगों तक मनाते हैं। और हम लोग के अंदर खुशियां भी इसी प्रकार है कि जो निराशा थी, मोक्ष की तलाश थी, जो उद्धार के लिए लोग खोजते थे, लेकिन वो उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस दुनिया में जन्म लिया। ये हमारे क्रिसमस का मेन महत्व होता है और हम लोग घर घर तक पहुंचाते हैं। 5 चीज़ें बेहद ही खास हैं जिसके बिना क्रिसमस का पर्व अधूरा है और इन चीज़ों के पीछे कोई ना कोई मान्यताएं ज़रूर हैं। मोमबत्तियां जलाने से जीवन में खुशियां और सफलता आती हैं। लोग घंटियों से घर को सजाते हैं क्योंकि घंटियों की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। केक के बिना क्रिसमस अधूरा है। ये तनाव और अवसाद को कम करता है। मध्य रात्रि में की जाने वाली सामूहिक प्रार्थना लोगों को मिलकर रहने का संदेश देती है। हमारे पवित्र शास्त्र के नए नियम रोमियो की पत्री के 3:23 में लिखा है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो आज जो मानव जाति है वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गई और जब हम पाप करते हैं तो आवश्यक है कि उसका दंड भी है और उसका दंड जो है वो सारे मानव जाति के लिए इस सृष्टि के अंत के पश्चात जो हमारा न्याय होगा तो जाहिर है 2 है, या तो हम स्वर्गीय स्थानों में जाएंगे और रहेंगे, निवास करेंगे परमेश्वर स्वर्गदूतों के साथ, या अगर हम दंड पाएंगे तो हम नरक में डाले जाएंगे। वो नरक ऐसी आग है जो अनंत काल की, जो कभी बुझने की नहीं। और परमेश्वर ये नहीं चाहते कि अपनी सृजित रचना को वो इस बड़े दंड को भुगतने के लिए मौका दें। इसलिए उन्होंने, उनके प्रेम ने उनको इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि वो मानव जाति को उसके पाप से छुटकारे के लिए कोई प्रबंध करें। और इसी प्रबंध के अंतर्गत उनकी योजना बनी और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह जो उनके अपने प्रिय पुत्र कहलाते हैं, क्योंकि उनकी सामर्थ्य के द्वारा एक निष्कलंक और निष्पाप तौर से उन्होंने जन्म लिया, एक कुंवारी से जन्म लिया। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया, इसलिए वो निष्पाप थे। और अपने जीवन काल में अगर उनके आप इतिहास को पढ़ेंगे तो उन्होंने कभी किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं किया, बल्कि उनके जो विशेष गुण थे वो हमारे पवित्र बाइबल में मिलते हैं। उन्होंने क्षमाशीलता का सबसे बड़ा पाठ, आपसी प्रेम और सौहार्द का पाठ सारी मानव जाति को पढ़ाया है और हमारे और सारे मानव जाति के पाप के लिए उन्होंने उस दंड को अपने कंधे पे ले लिया। क्रूस पर उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। तो इस बड़े अपने परमेश्वर के पुत्र के जन्मोत्सव को मनाने के लिए विश्वव्यापी तौर से इस क्रिसमस का आयोजन 25 दिसंबर को किया जाता है।
कोरोना काल के बाद बड़े ही लंबे अरसे के बाद ये त्यौहार एक साथ मनाने का लोग बाग को अवसर मिला है और इसमें कोई कोर कसर बाकी न रह जाए, ऐसी सबकी इच्छा है। सभी मिलकर इसी शुभ भावना और शुभकामना के गीत गा रहे हैं, दुआओं के साथ इस त्यौहार को मना रहे हैं। इस त्यौहार को मनाते हुए और प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले सभी वर्ष, सभी दिन, सभी मानव जाति के लिए शुभ हों, मंगल हों, स्वास्थ्यप्रद हों। दोस्तों, सभी धर्म प्यार का संदेश देते हैं। सभी धर्म यही कहते हैं कि जो भी मनुष्य है वो आपस में प्यार और भाईचारे के साथ रहे। क्रिसमस मनाने का भी यही उद्देश्य है कि संसार में जितने भी लोग हैं वो आपस में प्यार और भाईचारे से रहें, एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना अपने मन से निकाल लें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को अमेज नाउ परिवार की तरफ से क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।